बुधवार का दिन जस्टिस वर्मा के दिल्ली बंगलों को लेकर के खास रहा। जहां पुलिस की टीम पहुंचती है, एक इलाके को सील किया जाता है, वहीं 4 गाड़ियों में वरिष्ठ अधिवक्ता वकील भी पहुंचते हैं। इलाहाबाद के एक वरिष्ठ वकील हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट तिवारी जी हैं। इन्होंने केंद्रीय विधि मंत्री से मुलाकात भी की है और जिस तरीके से जस्टिस वर्मा का ट्रांसफ़र अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में होता हुआ नजर आया, तो उसके बाद क्या स्थिति है। सर, आज आपकी कानून मंत्री से मुलाकात हुई, आपने कहा बात फ्रूटफुल रही, क्या फ्रूट निकला, क्या निष्कर्ष निकलने की उम्मीद है, क्या अमृत निकलने की उम्मीद है? देखिए, ये लड़ाई जो है ना, इसमें फिलहाल अमृत की तो संभावनाएं जरा कम दिखती हैं। इसमें अभी तो विष पीने का समय है। मीटिंग के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि जो माहौल है, उस माहौल में मैंने सरकार से अपील की थी आपके मंच पे और मीडिया के जरिए कि सरकार हमारी बात सुने। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सरकार में आज हमारी बात इस तरह से सुनी गई जिसकी मुझे स्वयं में उम्मीद नहीं थी। कानून मंत्री श्री मेघवाल जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया। लोकसभा में लंच होने के उपरांत उन्होंने लंच में नाश्ता करने के बजाय अपना वो समय उन्होंने डेलीगेशन को सुना, हमारे एक एक बिंदुओं को उन्होंने नोट किया, एक एक चर्च लिख के मैं ले गया था, वो चाहते ना भी करते। उन्होंने हर पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुना और इतना सुनने के बाद ही उन्होंने सारे पॉइंट्स की समरी नोट की, उसके पीछे के लॉजिक पे डिस्कस किया, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या लॉजिक है, क्या लॉ है, इस पे डिस्कस किया। ये सारी बातें हुई, वातावरण बिल्कुल फ्रेंडली था और बहुत अच्छे वातावरण में ये मीटिंग हुई। ये सारी बातें हुई। शाम को 4 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से निकले। सर, एक सवाल ये भी उठता है कि आपकी तरफ से मांग का पुलंदा क्या था? आपकी तरफ से कौन कौन से पॉइंटर्स थे जो अर्जुन राम मेघवाल के पास आपने रखे थे? मांग तो बहुत सारी है, 7-8 हैं। हम मांग को समराइज करके एक लाइन में बात करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि न्यायालय का जो पावर है, जो शक्ति है, वो है पब्लिक ट्रस्ट। कोई काम न्यायालय ऐसा क्यों कर रहा है जिससे कि पब्लिक ट्रस्ट समाप्त हो जा रहा है? आप सोचिए कि आज हमारा जो सिस्टम है वो एक जज को बचाने का प्रयास कर रहा है, भले ही वो संस्था समाप्त हो जाए। संस्था बचाने का प्रयास नहीं हो रहा। न्यायालय एक संस्था है, न्यायपालिका एक संस्था है, एक पिलर है। इसको बचाने के लिए उस जज की कुर्बानी नहीं देने को तैयार है, लेकिन जज को बचाने के लिए संस्था की कुर्बानी देने को तैयार है। अगर यही कॉलेजियम सिस्टम है तो हम इस कॉलेजियम सिस्टम को मानने से इनकार करते हैं। हम सरकार से अपील करते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम समाप्त किया जाए, रिविजिट किया जाए। ये इससे बेहतर सिस्टम जिसमें सरकार का भी भागीदारी हो। सर, जो दूसरे पक्ष है उनका कहना है कि अगर कॉलेजियम सिस्टम समाप्त हो जाता है तो एक तरीके से वैधायिका और न्यायपालिका के बीच का अंतर भी समाप्त हो जाएगा, स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी और जो सरकार है उसके दबाव में काम करें। ऐसा एक बात और सुन लीजिए, मैं वो अमेरिकन इंग्लिश बोलकर घुमा फिरा के अर्थ बदलने का आदी नहीं हूँ। मैं शुद्ध हिंदी में बात कर रहा हूँ। मैं वो अंग्रेजी दान नहीं हूँ जो अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करके नई नई परिभाषा घुमा घुमा के टीवी डिबेट्स में बात करते हैं। मैं उस तरह बात नहीं करता। मेरा सवाल सीधा है, संविधान बड़ा है या न्यायपालिका बड़ी? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, बल का पहला अक्षर, हम भारत के लोग, ये क्या है? क्या संविधान ने कॉलेजियम सिस्टम दिया है? संविधान ने एक सिस्टम दिया जिसमें न्यायपालिका का रोल था। रोल ये था कि जजेस अपॉइंटमेंट में न्यायपालिका से विचार करके प्रेसिडेंट जज का अपॉइंटमेंट करेंगे। कॉलेजियम ये ले आए जहां इन्होंने ये कह दिया कि न्यायपालिका से विचार का मतलब कंसल्टेशन, जो वर्ड है कंसल्टेशन नहीं है, कंकरेंस चाहिए। कंसल्टेशन वर्ड को संविधान में कंसल्टेशन दिया है, इन्होंने कंकरेंस कर दिया, शब्द बदल दिया। क्या ये था कॉलेजियम का मतलब? अच्छा सर, आपने ये विचार, अगर ये बात सही है कि दोनों के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा, तो क्या संविधान के
निर्माता हमारे जो थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, ये गाली देने का उनको प्रयास है। वो लोग मूर्ख थे क्या? बाबा अंबेडकर मूर्ख थे? बाबा साहब अंबेडकर को आज आप मूर्खों की श्रेणी में रखना चाहते हैं? लोकतंत्र का भगवान है वो, उसका अपमान कर रहे हैं। जो लोग ये बात कर रहे हैं, ये बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। लेकिन सर, एक सवाल ये उठता है कि अगर ये सब कुछ है और आपने ये सच्चाई सरकार के समक्ष रख दी, तो सरकार ने इसकी समीक्षा क्या की? क्या कहा गया विधि मंत्री के द्वारा? बता रहा हूं आपसे, अगर आज सरकार मुझे ये कहती हाँ हाँ आपकी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, तो मैं ये मान लेता कि सरकार भी गैर जिम्मेदार है। मैं वकील आदमी हूं, देखिए मुझे चीजें समझ में आती है, मैं नेता नहीं हूं। ये समस्या इतनी बड़ी है कि सरकार ने इसमें अपना समय दिया। चलती हुई लोकसभा से निकल के मंत्री जी ने 4 घंटे दिए। अगर आज मंत्री जी कह देते कि ये मैं समझ गया और मैं ऐसा ऐसा करूंगा, तो मैं ये मान लेता कि मंत्री जी गंभीर नहीं है। मंत्री जी ने जिस तरह से डेलीगेशन को सुना और समझा और पॉइंट नोट किया, अब वो एक्सपर्ट से डिस्कस करेंगे। यही तरीका है सरकार के काम करने का। इसलिए मैं इस सरकार का आभारी हूं। और खास तौर से एक बात और सुन लीजिए, हमारे यहाँ एक सांसद है प्रवीण पटेल। मैं आज उस व्यक्ति का आभारी हूं जिस व्यक्ति ने पूरे दिन डेलीगेशन के साथ अपना समय दिया और उन्होंने हमारी मदद की। मैं आभारी हूं। इलाहाबाद की जनता से कहता हूं कि प्रवीण पटेल जी का आभार व्यक्त करें, खुल के व्यक्त करें उनका आभार। जिन शक्तियों से आप लड़ रहे हैं, आपने कहा कि न्यायपालिका को निष्पक्ष रखने की ये लड़ाई है, तो आपको डर भी लगता है कि क्या आपके ऊपर कुछ? डर नहीं लगता। देखिए, डर की बात तो करिए नहीं। 15 मई 2024 को मुझे पैरालिसिस का अटैक हुआ, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, और डॉक्टर्स ने बताया कि 4 दिन से ज्यादा मेरी जिंदगी नहीं। 4 दिन के बाद आज मैं जिंदा हूं, तो इसी पब्लिक के लिए जिंदा हूं। क्योंकि इस पब्लिक, जानते हैं आप, पीजीआई में एडमिट था, वहां कैंपस में पांव रखने की जगह नहीं थी जनता की। जिस जनता ने मुझे मौत के मुंह से निकाला है, अगर उस जनता के लिए मुझे दोबारा मौत के मुंह में जाना पड़े, मैं तैयार हूं इसके लिए। और जहां तक आप डर की बात करते हैं, किस चीज का डर दिखाते हैं? कंटेम्प्ट का डर दिखाते हैं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट का डर दिखाते हैं। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब कोर्ट को स्कैंडलस पोजीशन में लाना। क्या मैंने कोर्ट के खिलाफ बोला है? मैं सिस्टम के खिलाफ बोल रहा हूं। मैं आज भी कहता हूं कि न्यायालय में 99% लोग ईमानदार हैं। बहुत कम लोग हैं जो पूरे न्यायालय को पोल्यूट कर रहे हैं। उसमें से एक है जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनको बचाने के लिए न्यायालय को समाप्त किया। आपकी मांग क्या है? एफआईआर होनी चाहिए, कार्रवाई होनी? एफआईआर इमीडिएटली होनी चाहिए, जैसे एक कॉमन मैन के खिलाफ होती है वैसे। और जल्दी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। मैंने आपसे बताया ना, ये क्या बातें बता रहा है, ये क्या मतलब है इसका? एक किसी व्यक्ति, पब्लिक सर्वेंट पे एफआईआर होती है, उसको मौका नहीं दिया जाता कि वो बताए कि गलत है क्या सही। वो तुरंत जेल में जाता है, एफआईआर होती है। एफआईआर का मतलब क्या है? एफआईआर का मतलब है इंफॉर्मेशन। पुलिस के पास है इंफॉर्मेशन, रजिस्टर नहीं हो रही, सिर्फ इतना है। मतलब जब रजिस्टर हो जाती है तो पुलिस को पावर मिलता है इन्वेस्टिगेशन का। यहाँ इंफॉर्मेशन पुलिस को दी गई है, लेकिन रजिस्टर नहीं करने दिया जा रहा, क्योंकि रजिस्टर करते ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी और एविडेंस तब तक समाप्त करना है। आज मैं सवाल पूछ रहा हूँ, एविडेंस कहाँ? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से पहले आप ये कहना चाहते हैं कि सिस्टम दबाव में है, चाहे वो दिल्ली की फायर सर्विस को लेकर के हो? सब दबाव में है, सब लोग दबाव में है। देखिए, जुडिशरी ने अपने अगल बगल शील्ड पैदा कर रखी है, एक कवर बनाया हुआ है चारों तरफ। वो पिछले 40-50 साल से वो कवर काम कर रहा है। आपको मालूम है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई, और इंग्लैंड में उसी साल के अंदर 2, 4, 10, 15, 20 साल के अंदर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का कंसेप्ट समाप्त हो गया। लेकिन हिंदुस्तान की अदालतों में आज भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट का खौफ चल रहा है। देखिए, स्ट्राइक पर तमाम क्रिमिनल कंटेम्प्ट चले हैं। स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, जजमेंट्स हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं उन जजमेंट्स का। स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, ये भी बात सही है। लेकिन आज की डेट में हमारे पास रास्ता क्या है? क्या हम तलवार से लड़ेंगे? तो क्या आप स्ट्राइक की तरफ जाने की सोच रहे हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट के तमाम, हम हड़ताल पे हैं अखिल भारतीय स्तर पर। अखिल भारतीय स्तर पे आज 20 से ज़्यादा अदालतें उत्तर प्रदेश की और 20 से ज़्यादा अदालतें पूरे हिंदुस्तान की बंद थी। और अगर ये मीडिया ने साथ दिया, पूरे हिंदुस्तान की अदालतें बंद हो जाएंगी। अगर अदालतें बंद करने का रास्ता, इसके अलावा चारा हमारे पास क्या है? जब एक सिस्टम
एक करप्ट जज को कुर्बान नहीं करना नहीं चाहता, बचाने के लिए वो पूरे सिस्टम को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। आज हिंदुस्तान की दुकान पे एक पान की दुकान पे खड़ा हुआ आदमी मजाक कर रहा है इस सिस्टम को लेकर। वो ऐसे जोक कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है कि हम लोग सुन के हम लोग को तकलीफ हो रही है। नजर नहीं मिला सकते हम। एक आदमी ने पूरे सिस्टम को करप्ट कर दिया और सिस्टम आज भी इस आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे जितने तरीके हो सकते हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर मीडिया ने ये दिखाया नहीं होता तो किसी को पता चला होता क्या? 6 दिन तक सन्नाटा पसरा रहा। एक्शन होना था। सरकार के स्तर पर और भी प्रयास करेंगे, कुछ उम्मीद और भी होगी? सरकार से मुझे उम्मीद है। हम लोगों सरकार से हमारा अभियान मिलने का जारी है। आज हमारी मीटिंग थी लॉ मिनिस्टर के साथ, कल हमारी मीटिंग फिर है, लेकिन अभी चूंकि मीटिंग के डिटेल्स नहीं है इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, अगर बात की जाए सिस्टम को लेकर के तो सिस्टम से लड़ना बहुत बड़ी बात होती है और सिस्टम से लड़ने के लिए जो अधिवक्ता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो दिल्ली में पहुंचे हैं। लॉ मिनिस्टर से मुलाकात हुई है और कल भी कई मंत्रियों से मुलाकात की संभावना है। कैमरा सहयोगी प्रेम शंकर के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।